अब आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर कि किस तरह से लोग अपने काले धन को ठिकाने लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको पहले न्यूज नेशन पर दिखाया था कि गंगा नदी में 1000 रुपए के हजारों नोट मिर्जापुर के पास बहा दिए गए थे फाड़ फाड़ कर। जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है, वहां पर पुलिस को नाले में 25 लाख रुपए की कीमत के नोट एक बैग में बरामद किए गए। ये नोट जब मिले तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें 100 के नोट भी हैं, 500 के नोट भी हैं। आखिरकार कौन ये शख्स है जिसने 25 लाख रुपए के नोट बैग में भरकर वहां छिपाए थे? क्या वहां से उस नोट को फिर से कहीं इनकैश करने की बात थी? ये तस्वीरें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये आप देखिए, इसमें 500 के पुराने नए तमाम नोट हैं जो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ठीक कुछ ऐसी ही तस्वीर गुवाहाटी की भी है, जहां एक बैग में 50 लाख रुपए कैश रखा हुआ था और यह बैग लावारिस पड़ा हुआ था। पुलिस को यह बैग मिला। तलाशी के दौरान पुलिस ने जब यह बैग खोला तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी में 50 लाख रुपए 500 की शक्ल में लेकर जाया जा रहा था। अभी इस बात की पड़ताल होनी बाकी है कि क्या ये नोट असली हैं या नकली हैं, लेकिन हां, 50 लाख रुपए के ये नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ नए नोट और पुराने नोट को बदलने को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है, और वो है, सबसे बड़ी चीज है स्याही। जी हां, इन स्याही की वजह से जो लंबी कतारें बैंक में लग रही थीं और तमाम जगहों पर लग रही थीं, उसमें बड़ी कमी आ गई है जनाब। ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए। तो क्या ये आधे लोग जो खड़े होकर बैंक की कतारों को लंबी कर रहे थे, ये पैसे लेकर लोगों के लिए पैसे निकाल रहे थे बैंक से? ये अब सवाल उठने लगा है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के इस फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इन स्याही के निशान के दम पर कम से कम बैंक से अब उतने ही पैसे निकल रहे हैं, या वही लोग पैसे निकाल रहे हैं जो सुविधाजनक अपने पैसे निकाल रहे हैं। पैसे लेकर दूसरे के पैसे निकालने वाले लोग गायब हो गए हैं। और आइए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ये बहुत ही जरूरी खबर। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को तो बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं सरकार के इस फैसले की वजह से, और सरकार लोगों की परेशानी को देखते हुए उसे दूर करने के भी रास्ते निकाल रही है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है कि कैसे काले धन पर नकेल कसी जाए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार ने क्या क्या सहूलियतें आम जनता के लिए मुकर्रर की हैं, जिसके जरिए आपकी जिंदगी जरा आसान हो सकती है। नोट को लेकर अगर आप परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी है। देश कतार में है, लोग परेशान हैं। पीएम मोदी के काले धन पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का असर आम और खास सभी पर है। बैंक और एटीएम में लंबी लाइन लगी है। बैंकों के चक्कर काटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन लोग पीएम के फैसले से खुश हैं। सरकार भी लोगों की परेशानियों को समझते हुए हल निकालने की कोशिश कर रही है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए मोदी सरकार ने बैंकों से पैसे की निकासी में कुछ बदलाव किए हैं। पीएम मोदी के फैसले से वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके घर शादी है। लिहाजा जिनके परिवार में शादी है वो लोग किसी एक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। शादी का पैसा केवाईसी वाले अकाउंट से ही निकाला जा सकेगा। Up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or those who are getting married. किसानों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लिहाजा सरकार ने किसानों को भी कुछ सहूलियतें दी हैं। जिन किसानों को फसल लोन मिला है वो अपने खाते से हर हफ्ते 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इसके साथ ही जिन किसानों को माल की कीमत चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिली है वो उस पेमेंट से हफ्ते में 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। सरकार ने फसल बीमा किस्त जमा करने की समय सीमा भी 15 दिन के लिए बढ़ा दी है, जिससे किसानों को दिक्कत न हो। सब्जी के थोक व्यापारी अब 50,000 रुपए हर हफ्ते निकाल सकते हैं। Permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, and this will also apply to the Kisan credit cards. So up to 25,000 rupees per week the farmers can draw. किसानों के अलावा सरकारी कर्मचारी को भी सरकार ने राहत दी है। ग्रुप सी के सरकारी कर्मचारी 10,000 रुपए तक की सैलरी एडवांस ले सकते हैं। एडवांस नवंबर महीने की सैलरी में एडजस्ट किया जाएगा। In paramilitary forces, railways and central public sector enterprises, up to Group C
they will be given an option to draw salary advance up to rupees 10,000 in cash, and this salary advance will be adjusted against their November salary. जाहिर है सरकार के फैसले से उन तमाम लोगों को सहूलियत होगी जिनको पैसे की सख्त दरकार है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये तो हो गई अच्छी खबर। अब जरा बुरी खबर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दें। ये बुरी खबर उन लोगों के लिए है जिनके पास काला धन है। जनाब, अगर आपके पास काला धन है और आप उसे किसी भी तरीके से सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ऊपर पाबंदियां ऐसी लगानी जा रही है सरकार कि वह आपके छक्के छूट जाएंगे। और कम से कम तमाम मध्य वर्गीय लोगों के लिए यह खुशखबरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इन धन पशुओं को कैसे सरकार नियंत्रित करना चाह रही है। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वो आजादी के बाद से काले धन का हिसाब लेंगे। इसके बाद से ही काले धन के कुबेरों की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी की कड़वी चाय सबको हजम नहीं हो रही। काले धन को बाहर निकालना एक बड़ा चैलेंज है और उसमें कुछ तो परेशानियां होंगी ही। देशवासी भी इस बात से वाकिफ हैं। सरकार भी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। बैंकों में लंबी भीड़ ना लगे, लिहाजा सरकार इसके लिए उपाय भी कर रही है। 500 और 1000 के नोट बदलने वालों पर सरकार की नजर है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ब्लैक मनी पर तो सरकार लगाम लगा ही रही है, इसके साथ ही साथ बैंकों में लगी लंबी भीड़ को भी कम कर रही है। लिहाजा सरकार ने इसके लिए उपाय भी निकाला है। नोट बदलने पर हाथों में स्याही लगाई जा रही है ताकि कोई बार बार कतार में न लगे। सरकार ने इसके अलावा भी कई बड़े कदम उठाए हैं। अब 18 नवंबर से 4500 रुपए नहीं बल्कि 2000 रुपए ही बैंक से बदले जा सकेंगे। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेब में इस्तेमाल के लिए नोट पहुंचे। इसके साथ ही सरकार ने करंट अकाउंट में भी कैश जमा कराने की लिमिट कम कर दी है। करंट अकाउंट में अब 50 लाख नहीं बल्कि 12,50,000 रुपए ही कैश जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही सेविंग अकाउंट होल्डर भी सरकार की नजरों में है। सरकार ने सेविंग अकाउंट की भी सीमा 10 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी है। नियमों की अनदेखी होने पर आयकर विभाग ऐसे खाताधारकों को नोटिस जारी करेगा और इनकम के स्रोत की जानकारी भी ली जाएगी। 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000. सरकार की नजर लोगों की सहूलियत देने के साथ साथ काले धन के कुबेरों पर भी टिकी हुई है, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई लोगों को सूद समेत वापस लौटाई जा सके और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर सी बात है सरकार काले धन को एकत्रित करने वाले तमाम लोगों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि देश में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है और सरकार ने कई बार सफाई दी है कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सबसे पहले नोटों पर अफवाह है उसे बंद करें। अफवाह है कि 50 और 100 रुपए के नोट जल्द बंद होने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने 50 और 100 रुपए के नोट के बंद होने की अफवाह को सरासर गलत बताया है। नोट बंद होने की खबर पहले लीक की गई थी, यह कहा जा रहा था, लेकिन सरकार ने स्पष्टता कहा है कि पूरी गोपनीयता बरती गई थी और किसी को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। अफवाह यह भी फैलाई जा रही थी कि नोटबंदी की प्रक्रिया की लागत कहीं ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि काले धन से आम आदमी को जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ज्यादा है, इसलिए जाहिर सी बात है काले धन पर नकेल कसना जरूरी है। अफवाह फैलाई जा रही थी कि काले धन को सफेद करने के दूसरे तरीके आजमा रहे हैं लोग। सरकार की नजर स्पष्ट है उन लोगों पर जो काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर आप ऐसी कोशिशें कर रहे हैं तो इससे बाज आ जाइए, वरना जेल जाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। यह भी अफवाह फैलाई गई थी कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। भाई इससे बेतरतीब बात और क्या हो सकती है कि नोट में आखिरकार कोई चिप क्यों लगाएगा? बेहद ही बेतरतीब बात है यह भी कहा जा रहा था कि 2000 का नोट जो जारी किया गया है उसकी क्वालिटी बड़ी खराब है और रंग छोड़ता है। जनाब, हर नया नोट रंग छोड़ता है और यह आज की बात नहीं है, पुरानी बात है और यह रंग आपकी जेब में नहीं लगता और लगे भी तो क्या दिक्कत है, नोट का ही रंग तो लग रहा है। अफवाह यह भी फैलाई जा रही है कि बैंक में जो तमाम लॉकर हैं उसमें अगर आपका सोना चांदी पैसा जो भी रखा है वो सील कर लिया जाएगा। बिल्कुल ही बेबुनियाद अफवाह है ये। ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सरकार ने बार बार यह कहा है कि ऐसी अफवाहें पर ध्यान मत दिया कीजिए। दिल्ली में नोटबंदी के बाद अफरा तफरी के माहौल के बीच हद तो तब हो गई जब कैश वैन की सुविधा भी कम कर दी गई। वहीं दिल्ली के वेलकम इलाके में पहुंचे लोग कैश वैन को देखते ही जबरदस्त तरीके से परेशान हो गए। इलाके में लोग ने 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट को बड़े आराम से निकाला और कैश वैन पर भीड़ बहुत कम होने की वजह से लोगों को बहुत खुशी भी हुई
और इसे देखते हुए अब ये तय किया गया है कि ज़्यादातर जगहों पर कैश वैन भेजे जाएंगे ताकि लोग आसानी से अपने नोट बदल सकें। तो ये तमाम सहूलियतों का इंतजाम किया जा रहा है। आपकी सुविधा का ध्यान सरकार रख रही है। बस धैर्य रखिए, धीरे धीरे तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी।